हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एकदम डिफरेंट तरह की यूनिक रीडिंग करने वाली हूँ मैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ को कौन डिस्टर्ब करना चाहता है। आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव थॉट्स लिए होते हैं, नेगेटिविटी लिए होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को, आपकी कैरियर को, आपकी लाइफ को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। तो यहाँ हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, कलेक्टिव जनरल रीडिंग में करूँगी, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस होंगे यहाँ पर। जो भी आपसे रिलेट करता हो वो आप ले लीजिएगा, जो नहीं करे उसे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई टाइम स्टैम्प नहीं होगा। अगर आपको इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरह की रीडिंग देखनी है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट विद दिस रीडिंग, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ की उन पेन को, अपनी लाइफ की उन परेशानियों को फोकस कीजिए जिनकी वजह से आप परेशान हैं। देखते हैं यहाँ पर कि क्या रीज़न है, कौन है जो आपको परेशान करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। चाहते ही नहीं है कि आप स्टेबल रहें, चाहते ही नहीं कि आप खुश रहें, चाहते ही नहीं कि आपकी रिलेशनशिप ठीक रहे, चाहते नहीं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, जॉब ठीक चले। तो ये हम इनके बारे में जानेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि कौन है वो। कोई एक ऐसा पर्सन है जो चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से आपके जो भी बिलीव सिस्टम है, आपकी सारी चीज़ों को एकदम ध्वस्त कर दिया जाए। कोई एक ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि पहला ही कार्ड डेथ का कार्ड आया है। वो इंसान है जो चाहते हैं कि आप जो भी जैसा भी सोचते हैं, आपको जो भी ट्रस्ट है, आपका जो भी बिलीव है, आपका जो भी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, आप बिल्कुल शेकन हो जाएं और उनके हिसाब से चलें। वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से दुनिया देखें, अपने हिसाब से आपका नज़रिया जो भी है, वो चाहते हैं कि आप अपना नज़रिया ख़त्म करें। ये पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह का टेरर चाहते हैं कि आप इनके सामने ही झुको, जाके इनके पास ही जाओ, इनके पास ही शरण लो, इनसे ही यही तुम्हारी सब तरीके से आपको लगे कि यही एक पर्सन है जो मुझे सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, सही तरीके के मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में जानबूझ के कांटे बो रहे हैं। ओह माय गॉड, द डेविल का कार्ड। जैसे इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है निगेटिव ब्लैक मैजिक करा रखी है आपकी लाइफ को। आपके रिलेशनशिप बहुत बुरे हो रहे हैं इस वक्त, आपकी लाइफ बहुत बुरी दौर से गुजर रही है, आपके रिलेशनशिप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे। आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते। आपके बीच में जो पहले प्यार था, सामंजस्य था आप दोनों में, जो बहुत खूबसूरत रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नज़र आ रहा है आपको। और इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि एक फॉर्मेलिटी है, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर साफ दिख रही हैं। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके का ब्लैक मैजिक आप लोगों के ऊपर किया गया है और ये इसी पर्सन के द्वारा किया गया है। आपके रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। जैसे ये देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। मतलब आप देखिए सारी तरीके की ये जो पर्सन है आपको इस तरह से आशंकित कर दिया कि अब आपको खुद पर डाउट होता है, आप अपने ऊपर डाउट करते हो, आप अपने ऊपर शक करते हो। कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, कहीं भी आपके अंदर वो एक जो पहले लाइवलीनेस थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो पॉजिटिविटी थी, वो सारी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। वो पॉजिटिविटी नहीं रही है और आप एकदम से परेशान हो गए हो। और यही वो इंसान चाहते हैं, यही वो इंसान चाहता है कि आप इस तरीके से रहो, आपके रिलेशनशिप ठीक ना हो, आप शैटर्ड हो जाओ, आपकी खुद के ऊपर ट्रस्ट ना रहे, बिलीव ना रहे। आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं आप उस तरीके से चीज़ें नहीं देख पाओ। यही तो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फिर वो एक होप बन के आएँ, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप अपनी पूरी जो पुरानी चीज़ें थी वो बिल्कुल भूल जाओ। बिलीफ सिस्टम, आपका ट्रस्ट, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। आपका रिलेशनशिप, आपकी जॉब, आप सब चीज़ों को ख़त्म कर दो एंड एकदम से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करो उनके अकॉर्डिंग,
उनके हिसाब से उनसे गाइडेंस लो। वो तुम्हें किस तरह से मोड़ना चाहते हैं, वो किस इंसान के साथ आपको मोड़ना चाहते हैं, वो किस तरीके की सिचुएशन में तुम्हें देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम इस तरह से डीमोटिवेट हो जाओ, तुम इस तरीके से गर्त में चले जाओ कि वो ही तुमको बाहर निकालें। एंड दैट ये होगा कि वो पर्सन आपको बाहर निकालेंगे तो वो आपकी लाइफ को अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, आपकी लाइफ को अपने हिसाब से लीड करेंगे। यहाँ पर ये इंसान ये चाहते हैं एंड बहुत सक्सेसफुल इनको मिल गई है। इन्होंने काफ़ी कुछ आपको नुकसान पहुँचा दिया है, यहाँ पर बहुत साफ दिख रहा है मुझे। ये पर्सन जो है इन्होंने काफ़ी कुछ आपको, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है आपकी लाइफ को। ठीक है, ये कार्ड अपने आप भी आया तो मैं ले ली। तो अब आप कन्फ्यूज़न में जीते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आप कन्फ्यूज़न में जीते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता। आपके पास में कोई भी चीज़ होती है तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, आप चीज़ों को अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते, अपनी लाइफ पाथ को डिसाइड नहीं कर पाते, चूज़ नहीं कर पाते हैं करेक्ट चीज़ को। आपके अंदर इतना ज़्यादा एंजाइटी है इस वक्त, इतनी ज़्यादा एंगर है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ों में आप इस वक्त हैं। आपको खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस तरीके से इन सब सिचुएशन से बाहर निकलूँ, क्योंकि आपकी हर चीज़ गलत हो रही है इस वक्त। हर चीज़, हर बात, हर रिलेशनशिप, हर जो भी रिश्ते हैं, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका खुद के आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप है, चाहे जॉब चल रही है, चाहे हेल्थ वाइज है, हर चीज़ इस वक्त गड़बड़ चल रही है। हर चीज़ इस समय पर बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में जा रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कैप्रिकॉन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो। ये 2 राशियां उस पर्सन की हो सकती हैं। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं और लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी भी उनके साइन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इन्होंने इस तरह की फ्रेमिंग करी है, अभी तक बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जानेंगे कि आप कैसे पता करोगे कि वो पर्सन कौन है। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे एंजल्स, ये पर्सन कौन है, क्या इनकी फैमिली से है, कोई फ्रेंड्स है, नेटिव में है, कहाँ है, दूर हैं, पास हैं, ऑनलाइन है, कौन है वो पर्सन जो इनको इस तरीके से परेशान करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम किसी के बारे में ये बात नहीं कह सकते हैं कि ये ही पर्सन वो होंगे। ठीक है ना, फिर भी हम यहाँ कोशिश करते हैं निकालने की। तो देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये पर्सन खुद में, आप जब भी इनसे बात करोगे ये आपको बहुत सारे उत्साह से भरे हुए नज़र आते होंगे। ये ऐसे पर्सन होंगे जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं कम एज में आते हैं, ठीक है, यंग है काफ़ी, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आपकी सक्सेस को, आपकी ओरा को, आपको कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसा दिख रहा है। एंड इस पर्सन ने काफ़ी कुछ आपके लिए ऐसा किया है कि आपकी लाइफ को ये एकदम से डिस्ट्रॉय कर दे। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को दिमाग से चलते हैं। इनका सोच, इनकी थॉट वो है कि इनको किसी से परवाह नहीं, किसी से मतलब नहीं, किसी के सुख दुख से मतलब नहीं है। आप दुखी हैं, इट्स नन ऑफ दिस पर्सन्स बिजनेस। इनको क्या करना है ये जानते हैं, ठीक है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा बेपरवाह है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इनके पास बहुत सारे पावर है, इसके पास पावर बहुत है, इस पर्सन के पास पावर है बहुत ज़्यादा। एज कम है पर पावर बहुत है इनके हाथों में, और ये अपने उस पावर का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और लोग इनसे डरते भी हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। यहाँ पर बहुत साफ दिख रहा है। और ये पर्सन बहुत ही कनिंग है, बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है अपनी लाइफ में। ये समझ लो आप इनको पकड़ नहीं सकते, आप इनको ये बहुत तेज है। अगर आप इनको ये इतना हाजिर जवाब है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इनका रिप्लाई पहले से ही तेज रेडी रहता है कि इफ़ यू विल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल रिप्लाई यू इन दैट वे। तो ये इस तरीके के पर्सन है, ये इस तरीके की चीज़ें रखते हैं, सोच अपनी इस तरीके की चीज़ें रखते हैं। समझ में आया आपको? ये पर्सन ऐसे हैं। ये पर्सन जो हैं ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन हैं, जिनके भी साथ आपकी रिलेशनशिप है, गुडविल है, फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, कोई भी है, जो भी है, उस पर्सन के साथ आपकी और इनके रिलेशनशिप अच्छे ना रहें। लेकिन ये पर्सन
आपके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से पेश आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कि आप इन पर ट्रस्ट करते हो, आप इन पर बिलीव करते हो। क्योंकि अगर आप इन पर ट्रस्ट और बिलीव नहीं करोगे तो इनके हिसाब से नहीं चलोगे, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स टू लीड योर लाइफ, दिस पर्सन वांट्स टू मोल्ड योर लाइफ, दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू हाउ टू लिव, व्हाट टू डू। तो यहाँ यही है कि ये पर्सन ऐसा है कि ये तुम्हें नफरत देता है लेकिन तुमसे बात करता है, तुम्हें उस हिसाब से लगता है कि यार ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सोच रखते हैं। आप इस तरह की सोच इनके लिए सोचते हो, आपको लगता है ये पर्सन सबसे बेस्ट है, इन्होंने जिस तरह से मेरे लिए सोचा है इस तरह से कोई भी मेरे लिए नहीं सोचता है। आपको ये चीज़ फील होती हुई कभी कभी इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप पहचान नहीं पाते हो कि ये कौन है। यही तो वो चाहते हैं, ये इतना स्मार्टली आपके साथ प्ले कर रहे हैं, इतनी स्मार्टली आपके साथ गेम खेल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि यही पर्सन है जो मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, यही वो इंसान है जो मुझे बर्बाद कर रही है, ये आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। एंड दिस पर्सन इज प्लेइंग द गेम वेरी स्मार्टली। ये पर्सन जो है बहुत ही स्मार्टली गेम खेल रहा है एंड आप इनके जाल में पूरी तरीके से फंस गए। और ये बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही ज़्यादा अपने प्रभाव में आपको इन्होंने ले लिया है, ठीक है। और ना केवल आपको, आप जैसे कई लोगों को इन्होंने, मतलब कि आप इन पे शक कर ही नहीं सकते कि ये पर्सन, ये बंदा ऐसे कर सकते हैं मेरे साथ, ऐसा है। ये पर्सन जो है द चैरियट का कार्ड, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कनिंग है, इनको इस बहुत अच्छे से समझ है किसको मुझे कैसे डिस्टर्ब करना है, क्या करना है, कैसे चाल चलना। मतलब इनका जो लाइफ स्टाइल है वो आज में जीते हैं, आज को जीते हैं, आज के हिसाब से मुझे कल के लिए क्या करना है बस उसको प्लान करते हैं, फ्यूचर को प्लान करते हैं, आज को जीते हैं, पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये पर्सन पीछे की तरफ देखते ही नहीं, आगे की तरफ देखते हैं, आगे मेरी लाइफ को कैसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ही कनिंगली आपके साथ में गेम खेल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को वो कर रहे हैं। आप इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग समझते होगे, आपको लगता होगा ये वो पर्सन है जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत ही ज़्यादा आपके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लीड कर सकते हैं। आप इन पर ट्रस्ट करते हो कहीं ना कहीं, आपको बहुत ज़्यादा। और यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, धीरे धीरे से, नॉट एन हड़बड़ी में नहीं है, बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुमको मैं कैसे अपनी उंगली पर नचा सकता हूँ। ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है, ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। ये पर्सन, अगर आप ये समझो कि ये अपनी लाइफ को एक इस तरीके से सजाना चाहते, ये अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरती के साथ में इनको की मालूम है कि प्लानिंग कैसे करनी है, प्लॉटिंग कैसे करनी है, किसके साथ मुझे रिलेशनशिप अच्छे रखने, किसके साथ नहीं रखना है, किसके साथ मुझे कम बातचीत करनी है, किसके साथ ज़्यादा करनी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बैलेंस चलते हैं ये, अपनी चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं ये पर्सन जो है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ को परफेक्शन में लाते हैं, और परफेक्शन में लाने के लिए ये किसी के साथ भी कोई भी गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर बहुत साफ यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं समझ जाऊँ, आप इनको समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप इनसे कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट करोगे या आप इनसे कोई भी बात करोगे तो ये पर्सन आपको इस तरह से समझा देंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि यार मैं ही गलत हूँ। उल्टा आपको ये लगेगा यार मैंने ही इस पर शक किया, मैं गलत हूँ, मेरी ही बात गलत है कहीं ना कहीं। लेकिन ये पर्सन जो है आपको, आपकी लाइफ को बहुत हद तक ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलो, आप इनके हिसाब से काम करो, ठीक है। ये आप पर ओवर पावर करना चाहते हैं। हार्मोनी का कार्ड है। ये आपके साथ ना बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में आके आपसे बहुत प्यार से बात करके ये सब कुछ करके ओवर पावर करना चाहते हैं। ओवर पावर करके आपकी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से जियो। आप ये जो लाइफ है ना, ये आपकी लाइफ ज़रूर है, लेकिन ये खुश हैं कि आपकी सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं डिसाइड करूँ कि तुम क्या करो। बहुत हद तक ये पर्सन है, ऐसे हैं। चाहे वो ज़रूरी नहीं तुम्हारे रिलेशनशिप में हो, कोई तुम्हारी फैमिली के पर्सन, कोई फ्रेंड है, ये जो भी पर्सन है तुमसे बहुत दूर भी होगा ना, तो भी ये पर्सन तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये वहाँ से भी समझ के रखो ये बात। ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर में ही किसी पर शक करने लगो। कुछ लोगों के लिए घर में भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान कहीं से भी बैठ के तुम्हें लीड कर सकता है। ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। यहाँ तुम्हें ये पर्सन जो है ना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें करता है कि इस तरह की बातें करता है कि तुम्हें बरगलाना, अगर बरगलाना शब्द आपको पता हो, हिंदी का है ये शब्द, या आपको ड्रीम दिखाना है ना, मैं आपको कोई झूठी बातें कहूँ, मैं आपसे कोई इस तरह की कहानियाँ बनाऊँ, फेक स्टोरीज बनाऊँ, फेक वर्ल्ड
के बारे में बात करूँ, मतलब ऐसी बातें करना जिससे कि तुम प्रभावित हो जाओ, तुमको अपनी अपनी आप से ही नफरत होने लगे, यार मैं ही बुरा हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं सही जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरे घर के ही लोग ठीक नहीं है, मतलब अपने आप ही तुम्हारी चीज़ें तुम्हें बुरी लगने लगी। ये ऐसा इंसान है कि तुम्हें दूर से ना ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि यू आर नॉट द परफेक्ट पर्सन, आपकी जो सिनेरियोज हैं वो ठीक नहीं हैं, आप जिन लोगों के साथ हैं वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं तुम इस पर्सन की पूरी तरीके से जाल में आ चुके हो, इसकी प्यारी प्यारी बातों में आके। यहाँ पर बहुत साफ दिख रहा है ये पर्सन ने तुम्हें अच्छे से डबल स्टैंडर्ड के साथ गेम खेल रहे हैं, आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं। आप कन्फ्यूज़न में रहते हो, इसी वजह से आप कन्फ्यूज़न में रहते हो एंड यू नीड हीलिंग। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, यू वांट हीलिंग। आपको इस समय पर इस पर्सन से दूर हो जाना चाहिए। आपको अगर कोई भी पर्सन ऐसा लगता है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, फिलहाल के लिए उससे दूर हो जाओ। और अगर तुम दूर हो जाओगे एंड जस्ट आपको अपने चक्रास पे काम करना है, स्पेशली योर हार्ट चक्रा। आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, बहुत ज़रूरी है आपको। अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको, अपने आप को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है आपको। समझ में आया? वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपके सारे ही चक्रास पे आपको काम करना चाहिए, आपके सारे चक्रास पर बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हो सके तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जिस पे चक्रास के वीडियोस हैं, मेडिटेशन होती है। अगर आप सुबह उठ के मेडिटेट करते हैं, चक्रास पे काम करते हैं, बैलेंस करते हो, अपने चक्रास पे काम करते हो, तो बहुत हद तक आपको इस चीज़ से रिकवरी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। जो बेचैनी है, कम से कम पहले आप खुद से स्थिर हो। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में छोड़ो बात, सब कुछ पहले आप अपने अंदर जो स्टेबिलिटी नहीं है वो पहले वो लेकर आओ। तो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो यूनिट चक्रास पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, किसी के भी प्रभाव में से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आपको। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो भी इंसान है वही आपको लीड करना चाहता है, वही आपको आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर यही लग रहा है। कॉलिंग टू द पास्ट, आपको वो पुरानी चीज़ों को बार बार याद दिलाते हैं। आप पुरानी चीज़ों को आप भी याद करते हैं, बिल्कुल मत याद कीजिए। पुरानी चीज़ों से बाहर निकल जाइए, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, जो टाइम निकल गया, जो भी परेशानियाँ हैं चल रही हैं, ये सब चीज़ों से बाहर निकल आओ, क्योंकि ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको यहाँ पर इस पर्सन से बचना है, इस पर्सन से दूर रहना है, तो यही एक रीज़न है कि आप पुरानी चीज़ों से छोड़ दीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए एंड देन आप अपने आप पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है, ये पर्सन के से दूर रहना बहुत बहुत ज़रूरी है आपको, बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हो एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।